हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई आप लोगों के साथ। इफ़ यू देन आई विल सेक्रीफाइस माय होल लाइफ के नेक्स्ट पार्ट लेके। तो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड डेफिनेटली अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, ओके। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात गाइस, आपको मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फील हो रहा है कि क्या हो रहा है इस स्टोरी में, क्या है कैसा है। मैंने इसके कंसेप्ट नहीं बताया, इसका भी एक मेन रीज़न है, क्योंकि मैं अगर आपको कंसेप्ट बताती ना तो स्टोरी के मुझे बहुत सारी पार्ट को आपको बताना होता कि स्टोरी में कैसा है क्या होगा। तो मैं नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी कि आप लोगों को धीरे धीरे पता चले तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसीलिए मैंने ऐसा किया। एंड दूसरी बात यह है कि गाइस, मैं एक राइटर हूँ या फिर मैं जो भी हूँ, मैं स्टोरी एफ शेयर मतलब रिकॉर्ड करती हूँ, शेयर करती हूँ, लिखती हूँ, जो भी हो। बट मुझे पता है कि मुझे कैसे करने से आप लोगों को अच्छा लगेगा एंड कैसे ना करने से आप लोगों को बुरा लगेगा, ये चीज़ मुझे पता है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे आप लोगों को बुरा लगे, या फिर मैं ऐसा कुछ नहीं दिखाऊंगी, या फिर विंग एंड बांगजो किसी और के साथ नहीं दिखाऊंगी। एंड मैं ज़्यादा टॉक्सिक भी नहीं शेयर करूँगी। आई नो इससे आप लोगों को हर्ट फील होता है, बट सब चीज़ का एक लिमिट होता है, ठीक है। मैं लिमिट तक दिखाने की कोशिश करती हूँ, मैं लिमिट क्रॉस कभी भी नहीं करती। तो आप लोगों को भी थोड़ा समझना चाहिए, ठीक है। आप लोग थोड़ा समझो कि मैं ऐसा कोई भी चीज़ नहीं शेयर करूँगी जिसमें आप लोगों का हर्ट फील हो, क्योंकि मैं स्टोरी आप लोगों के लिए ही शेयर करी हूँ, किसी और के लिए नहीं। तो आप लोगों को अच्छा लगेगा तभी तो मैं उसी बेस पे तो स्टोरी बनाऊँगा ना। इतना थोड़ा सा बिलीव रखो मेरे ऊपर, ओके। एंड मैं ज़्यादा बात और नहीं करूँगी, वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलो। कल के पार्ट पे हमने जैसे देखा था कि रात के टाइम पे जब विंग सब लोगों की डिनर ख़त्म हो गया था, विंग खाने के टेबल को क्लीन कर रहा था, तब जियांग चेंग के पास एक कॉल आया था। एंड वो कॉल आने के बाद जियांग चेंग एकदम भड़क गया था, जियांग चेंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। एंड मेरे को समझ नहीं आया क्या हुआ, बट जियांग चेंग जो है ना वो जल्दी से ऊपर गया। एंड ऊपर जाने के बाद अपनी ड्रेस को चेंज करके वो जल्दी नीचे आया एंड वो बाहर जा रहा था। एंड वो शॉक था, ये कहाँ जा रहा है, फिर से क्यों, किस वजह से। बट वो बस देखे जा रहा था। एंड जियांग चेंग जिस वे में बाहर निकला है उनको डर लग रहा था, क्यों जियांग चेंग इतना गुस्से में है। हाँ, एंड वो अपने बॉयफ्रेंड को लेके कुछ बोल रहा था, इलियांग। हाँ, क्या हुआ होगा उन लोगों के बीच में, क्या कोई प्रॉब्लम हुआ है। एंड विंग को डर लग रहा था, क्या फिर से क्या होने वाला है, क्या कोई बड़ी प्रॉब्लम आने वाला है, उसे ऐसा ही लग रहा था। एंड ऐसे भी जियांग चेंग के बॉयफ्रेंड को विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, उसे बहुत नेगेटिव वाइब आ रहा था उससे। तो एंड दूसरी तरफ विंग यही सब कुछ सोच रहा था। एंड दूसरी तरफ जियांग चेंग जो कि अपनी कार को लिया एंड वो अपनी कार को मतलब खुद ही चला के जो है ना, जहाँ पे उसकी फ्रेंड उसे जाने के लिए बोला था वो वहाँ पे पहुँच गया था। एंड उसे बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था, बहुत ज़्यादा उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि इलियांग इसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। हाँ, कैसे कर सकता है, उसकी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई, वो जियांग चेंग के साथ धोखा देगा। जियांग चेंग को वो यही सब कुछ सोच रहा था। एंड उसके बाद वो आधे घंटे में वो जो मतलब पब या फिर जो भी क्लब था ना जहाँ पे उसकी फ्रेंड उसे बुलाया था, विंग वहाँ पे मतलब जियांग चेंग वहाँ पे आ गया था। उसकी फ्रेंड को बुलाया, मतलब कॉल किया, बोला मैं यहाँ पे आ गई, कहाँ हो तुम। उसकी फ्रेंड ने बोला मैं आ रही हूँ। एंड फिर उसकी फ्रेंड बाहर आया एंड बोला मैंने पता किया है वो कौन से रूम में है। एंड जियांग चेंग ने बोला इलियांग था ना, वो इलियांग ही था। उसने बोला हाँ, मैंने तुझे फ़ोटो तो भेजा ही था, तूने देखा नहीं क्या। उसने बोला मैंने देखा है, मैंने देखा है। एंड वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, उसे उसे बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इलियांग उसे धोखा दे सकता है। इलियांग का इतना हिम्मत कैसे हो गई कि वो उसे धोखा दे। एंड उसे बोला चल चल उस रूम में चल। एंड उसने बोला एंड उसके बाद उसके साथ और भी कुछ फ्रेंड्स था जो कि जियांग चेंग का ही फ्रेंड था। एंड उन सारे लोग मिलके जो है ना उस पाप के ऊपर में रूम था, ठीक है, वहाँ पे चला गया था। एंड वहाँ पे जाने के बाद बोला कौन सा रूम है, मुझे बताओ कौन सा रूम है। तो उसने बोला ये सामने वाला रूम। एंड जियांग चेंग उस रूम की तरफ देखा, बोला इस रूम की चाबी किसी के पास है। तो जो मूशानु था ना उसने बोला मुझे पता था तो ऐसा ही करेगा, इसलिए मैं पहले इस रूम के अलग से चाबी को इंतज़ाम कर लिया था। एंड जियांग चेंग ने बोला ग्रेट। एंड जियांग चेंग उसके बाद जो है ना, क्योंकि जियांग चेंग के मन में कहीं ना था कि नहीं इलियांग ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इलियांग को पसंद करता था। हाँ, पसंद करता था। एंड इसीलिए वो बस मन में होप कर रहा था कि इलियांग ना हो, बस इलियांग ना हो। एंड वो दरवाज़ा खोला धर्राम से एंड सामने, हाँ सामने, क्योंकि वो दरवाज़ा खोलने के बाद वो तुरंत ही रूम में घुस गया था। तो सामने देखा इलियांग नेकेड था एंड उसके नीचे एक ओमेगा था। एंड वो दोनों लव मेकिंग कर रहे थे। हाँ, एंड जियांग चेंग ये देखने के बाद जियांग जोर से बोला इलियांग तुम ये क्या कर रहे हो। हाँ, तुम मुझे धोखा दे रहे थे, इस
ओमेगा की वजह से, हाँ। एंड इलियांग जो जब ये देखा ना कि जियांग चेंग एंड जियांग किंग के सारी फ्रेंड्स वहाँ पे था, इलियांग एकदम शॉक्ड हो गया था। एंड वो जो उसके नीचे जो मतलब ओमेगा था ना, वो अपनी बॉडी को ढक रहा था, अपनी फेस को ढक रहा था। एंड जियांग चेंग ने बोला कौन है ये, कौन है, मैं भी देखना चाहती हूँ। एंड ये बोलने के बाद जो है ना वो जल्दी से उस ओमेगा के पास गया। ओमेगा जो अपनी फेस पे एक कपड़ा, मतलब एक कपड़ा या फिर बोले एक कंबल मतलब से ढकने की कोशिश कर रहा था। तो जियांग चेंग गया एंड उस कपड़े को एकदम हटा दिया एंड देखा उसकी ही कॉलेज की, हाँ उसकी ही कॉलेज की एक लड़की। एंड इसने बोला तुम इस बिच के वजह से तुम मुझे धोखा दे रहे थे, हाँ यू चीटर। एंड ये बोलने के बाद वो इलियांग के गाल पे एकदम कस के इतनी ज़ोर से एक थप्पड़ मारा ना कि इलियांग एकदम मतलब शॉक्ड हो गया था। एंड इलियांग घूर के जियांग चेंग की तरफ देखा, बोला तुम्हारी इतनी हिम्मत। जियांग चेंग ने बोला शट अप यू बास्टर्ड, तुम्हें क्या लगा था, हाँ तुम मुझे धोखा दोगे, ऐसे ही मेरे पैसे लेके आके इस लड़की के साथ एंजॉय करोगे, हाँ कल ही तुम मुझसे भीख मांगे थे ना पैसे, एंड वही पैसे लेके आज तुम मेरे ही पैसे से लेके यहाँ पे आ गए इस ओमेगा के साथ, हाँ। एंड इलियांग जो देख रहा था बोला था हाँ मैं इसी तुम्हारी पैसे से इस लड़की के पास आई हूँ, समझ में आ गई ना, मैं तो तुम्हारे पास बस तुम्हारी पैसे के लिए था, नहीं तो तुम जैसे ओमेगा के पास मैं जाऊँगा, छी। तुम जैसे ओमेगा अपने आप को देखा भी है कितनी घमंडी हो, बस पैसे की रोब झाड़ते रहते हो, तुम्हारी पैसे के लिए मैं तुम्हारे पास आई थी, अब क्या करोगे, हाँ मैंने कर लिया धोखा। एंड जियांग चेंग उसकी तरफ देखा एंड फिर से उसके गालों में एक थप्पड़ मारा एंड बोला नेक्स्ट टाइम मेरे आसपास भी मत आना, अगर मेरे आसपास भी आए ना तो मैं तुम्हें मार दूंगी इलियांग। ये बोल के जो है ना वो वहाँ पे गुस्से में देखा एंड जो है ना बाहर निकल गया था एंड उसकी फ्रेंड भी उसके साथ साथ बाहर आ गया था। एंड जो उस रूम में इलियांग था ना उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत गुस्सा। एंड वो उस लड़की के ऊपर से हट गया, नहाने के बाद जल्दी से अपने कपड़ों को पहना एंड उस ओमेगा को वहाँ पे रख के जो है ना वो जियांग चेंग के पीछे जाने लगा। एंड जियांग चेंग जब अपनी कार में उठ रहा था ना तभी इलियांग जो है ना वो जियांग चेंग के पास एंड बोला जियांग चेंग मेरी बात सुनो पहले। एंड जियांग चेंग जब देखा कि इलियांग उसके पीछे आ गया है तो उसने इलियांग की तरफ देखा, बोला मैंने बोला था ना कि मेरे पीछे मत आना, तुम्हें मैंने रंगी हाथों से पकड़ लिया है, हाँ उस ओमेगा के साथ, अब क्या बोलना बाकी है, हाँ तुमने मुझे चीट किया है इलियांग, ये मत भूलो और आइंदा मेरे पास मत आना। और ठीक मेरी मम्मी ठीक ही बोलता था, हाँ मेरी मम्मी ही सही था। एंड वो जो मेरी शादी तय किया था ना मैं बहुत जल्दी उसी अल्फ़ा के साथ शादी कर लूँगी, हाँ। एंड इलियांग ने बोला तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। एंड जियांग चेंग ने बोला मैं ऐसे ही करूँगा, मैं ऐसे ही करूँगा, तुम तो मेरे पैसे के साथ थे ना, मेरे पैसे को लेके तुम इंजॉय कर रहे थे, अब कोई किसी और को पटा लेना, ठीक है अपने पैसे के लिए बिच। एंड ये बोल के जो है ना जियांग चेंग उसे बहुत ज़ोर से धक्का मारा एंड गाड़ी चला के वहाँ से चला गया था। दूसरी तरफ इलियांग इतनी गुस्से में था, उसके आंखों में एक गुस्सा था। एंड उसके बाद विंग जब मतलब जियांग चेंग जब घर पे पहुंचा ना वो इतना ज़्यादा गुस्सा था, इतना ज़्यादा गुस्सा था, वो मतलब अंदर जाते ही जो बांस था ना मतलब वहाँ पे जो बांस रखा हुआ था जियांग चेंग जोर से उसे मतलब एकदम पटक दिया एंड इतनी ज़ोर से शोर हुआ। एंड विंग भी जल्दी से आ गया एंड जियांग चेंग की तरफ देख रहा था। एंड जियांग चेंग जो कि मतलब विंग की तरफ किसी की तरफ भी नहीं देखो, वो सीधा अपने रूम में चला गया था। उसे इतना गुस्सा आ रहा था, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई उसे धोखा दे सकता है। क्या मतलब है उस जैसे ओमेगा, उसके अंदर बुराई क्या है, वो घमंडी है बस इतना ही उसका बुराई है, हाँ वो पैसे की रोब झड़ता रहता है, उसके पास पैसा है, उसके फादर के पास पैसा है, उसका फैमिली रिच है तो इसलिए वो पैसे की रोब झड़ता है। बट किसी का भी हिम्मत नहीं है कि वो उसके साथ चीट करे। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था इलियांग के ऊपर एंड कहीं ना कहीं वो इलियांग को पसंद भी करता था, इसलिए उसे बुरा भी लग रहा था। उसे लग रहा था कि हाँ इलियांग अच्छा इंसान होगा, बट नहीं, सब अल्फा एक जैसा होता है, एक नंबर की कमीना होता है, ये जियांग को फील हो रहा था। एंड उसके बाद जो है ना वो दिन बीत गया था। उसके बाद नेक्स्ट डे जो खाने के टेबल था ना वहाँ पे उसकी मतलब हमारी जियांग चेंग, विंग, मैडम यू एंड जियांग फैमिया सब लोग वहाँ पे थे, सब लोग खाना खा रहा था। एंड खाना खत्म होने के बाद जियांग चेंग उसकी माँ की तरफ देखा, बोला माँ, उसकी माँ ने बोला क्या हुआ। एंड जियांग चेंग ने बोला मैं शादी के लिए तैयार हूँ। एंड उसकी माँ ने बोला क्या, क्योंकि यही जियांग चेंग था जो 2 दिन पहले भी बोला था उसे शादी नहीं करना। एंड सडनली ऐसा क्या हो गया कि वो शादी करना चाहता है। एंड विंग भी शॉक्ड हो गया था क्योंकि विंग को तो पता है जियांग चेंग के एक बॉयफ्रेंड है कि उन दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम हुआ है, क्या कुछ हुआ है। बट विंग को समझ नहीं आ रहा था क्योंकि विंग को कुछ पता ही नहीं था। तो मैडम ने बोला सच में तुम तैयार हो। एंड जियांग चेंग ने बोला मैं तैयार हूँ, जितनी जल्दी हो सके आप मेरी शादी का इंतज़ाम कीजिए, मुझे शादी करना है, मुझे सबको दिखाना है कि मेरा हस्बैंड चाइना की नंबर 1 कंपनी की ओनर है,
हाँ, मैं सबको दिखाना चाहती हूँ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप मेरी शादी करवा दो। एंड मैडम यू तो एकदम खुश हो गया था, क्योंकि मैडम यू तो यही चाहता था। मैडम यू को तो लग रहा था कि जियांग चंग को मतलब राज़ी कराना कितना टफ होगा। एंड यहाँ पे जियांग चंग खुद बोल रहा है कि उनको उससे शादी करना है, तो ये तो मैडम यू के लिए एक गोल्डन चांस है। तो मैडम ने बोला हाँ हाँ श्योर, मैं आज ही लैंड ऑफिस में जाऊँगा एंड तुम्हारी शादी की बात करूँगा, ठीक है। एंड जियांग चंग ने बोला एंड उसके बाद जियांग चंग वहाँ से उठ के चला गया था। एंड विंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। हाँ, क्या जियांग चंग एंड उसके बॉयफ्रेंड के बीच में कोई प्रॉब्लम हुआ है। हाँ, शायद हो सकता है। विंग को बस ये लगता था कि उन दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया होगा या फिर कुछ। एंड उसके बाद जो है ना मैडम यू लैंड मतलब ऑफिस चला गया था एंड वहाँ पे बात किया। एंड मैडम यू इसी मतलब 2 हफ्ते बाद, हाँ 2 हफ्ते बाद जो है ना, मतलब 2 हफ्ते भी नहीं 10 दिन बाद जो है ना उन जियांग चंग की शादी तय कर दिया था, वो भी कहीं ना कहीं लैंड शनका के साथ। एंड उसके बाद जो है ना जोरों शोरों से तैयारी स्टार्ट हो गया था, क्योंकि चाइना की 2 बड़े बड़े कंपनियों की सीईओ की मतलब एक बेटा एंड एक नेफ्यू की शादी होने वाला है। एंड ये हर जगह पे चल रहा था। हाँ, क्योंकि जियांग चंग ने खुद बोला था कि ये न्यूज़ में भी आना चाहिए कि उन लोगों ने शादी करा था, क्योंकि जियांग चंग सबको दिखाना चाहता था, सबको, स्पेशली वो इलियांग को भी दिखाना चाहता था कि वो किस शख्स से शादी कर रहा है। इलियांग को क्या लगा था हाँ कि वो जियांग चेंग को ऐसे चीट करेगा तो जियांग चेंग पछताएगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट शायद जियांग चेंग को नहीं पता था कि इलियांग क्या चीज़ है। हाँ, शायद नहीं पता था। अगर उसे पता होता तो शायद वो ये शादी सीक्रेट ही रखता, एकदम सीक्रेट। बट बोलते हैं ना कि मुसीबत आने से पहले किसको पता होता है? किसी को भी नहीं पता होता। हर इंसान पहले पहले अच्छा ही लगता है, फिर बाद में जाके पता चलता है, जब आप उस इंसान से क्लोज़ होते हो या फिर उस इंसान से आपकी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तभी पता चलता है कि वो इंसान कैसा है। ऐसा ही होने वाला था। मतलब 2 दिन बीत गया था। जियांग चेंग अपनी शादी के लिए मतलब तैयारी कर रहा था, शॉपिंग करना, सब कुछ करना। एंड मैडम यू से शॉपिंग भी कर रहा था, एकदम कीमती कीमती सामान, जितने भी जेवर है, सब लोग कीमती कीमती चीज़ें, मतलब इनफैक्ट लैंड से भी उनसे जो भी चीज़ आ रहा था ना, सब कीमती कीमती था, मतलब एक्सपेंसिव सारी चीज़ें। एंड जियांग चेंग तो हैप्पी ही था। जियांग चेंग को ऐसा था कि हाँ सबको पता चल गया है। वो अभी भी एक घमंड में ही था, उसकी घमंड अभी भी टूटा नहीं था, वो अभी भी एक घमंड में ही था। एंड वो दिन भी बीत गया था, मतलब 3 दिन बीत गया था। एंड बस शादी के लिए 7 दिन बाकी था, जस्ट 7 दिन। एंड रात के टाइम था, ठीक है। जियांग चेंग ने खाना खाया, मैडम यू ने, सब लोगों ने खाना खाया। एंड जियांग चेंग का एक मतलब आदत था कि वो खाना खाने के बाद वो सोफे में जाके कुछ टाइम बैठ के जो है ना अपनी फ़ोन या फिर टीवी वगैरह से देखता रहता है। तो आज भी वैसा ही था। जियांग चेंग जो है ना वो सोफे के अंदर बैठा हुआ था एंड वो फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था या फिर अपनी फ़ोन की न्यूज़ फीड में कुछ देख रहा था। एंड तभी जो है ना उसके पास एक मैसेज आया, हाँ, या फिर कोई नोटिफिकेशन आया जो कि दूसरे नंबर से था। एंड ये चीज़ जब आया ना तो जियांग चेंग थोड़ा शॉक्ड हो गया था। एंड उसके बाद वहाँ पे बस मैसेजेस आ ही रहा था। तो जियांग चेंग को समझ नहीं आया कि ये क्या है। एंड जियांग चेंग जब वो मैसेज को मतलब अंदर गया ना उस प्रोफाइल के अंदर, जियांग चेंग एकदम शॉक्ड हो गया था। एंड वो जल्दी जल्दी वो सारी चीज़ों को देख रहा था। एंड वो इतना ज़्यादा डर गया या फिर इतना ज़्यादा घबरा गया था ना, उसके हाथों से जो फ़ोन था ना वो धड़ाम से नीचे गिरा। एंड जियांग चेंग बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगा था, बहुत ज़्यादा। एंड ये देखने के बाद तो विंग, क्योंकि वहाँ पे ही था, तो विंग जल्दी से आया एंड जियांग चेंग के पास में बोला, गगा आपको क्या हुआ है गगा, कि कोई प्रॉब्लम हुआ है गगा बताओ। एंड जियांग चेंग बस उस फ़ोन की तरफ ही देख रहा था, बस उस फ़ोन की तरफ ही देख रहा था। एंड तब भी जो है ना विंग की भी नज़र गई उस फ़ोन की तरफ। एंड विंग ने फ़ोन को उठाया एंड विंग जो है ना एक फ़ोटो, फिर दूसरा फ़ोटो, फिर तीसरा फ़ोटो, हाँ वहाँ पे कुछ फ़ोटो भेजा गया था। किसने भेजा था? शायद जियांग चेंग को पता है किसने भेजा था। एंड विंग वो फ़ोटो देखने के बाद तो विंग की आंखें बाहर आने वाला सिचुएशन हो गया था। विंग बस एक बार जियांग चेंग को देख रहा था एंड एक बार वो फोटो को देख रहा था। एंड विंग का भी हाथ एकदम शेक कर रहा था। उसने बोला, ये सब क्या है? हाँ, ये आपकी कैसी पिक है? हाँ, एंड ये आपके फ़ोन पे क्यों है? एंड वो ऊपर की देखा तो किसी नंबर से सेंड हुआ था। एंड ये देखने के बाद तो विंग को और भी ज़्यादा झटका लगा। एंड वो जियांग चेंग की तरफ देखकर गगा ये फोटो किसने सेंड किया आपको? हाँ हाँ किसने? और ये कैसा फोटो है आपका? हाँ, क्योंकि वहाँ पे जो फोटोज़ था ना वो बहुत गलत था, हाँ बहुत गलत था। एंड जियांग चेंग को खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे मिला इलियांग को। हाँ, वो कभी इलियांग को ऐसा पिक्चर कभी नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पे जियांग चेंग की कुछ अलग फ़ोटो था।
अब आप समझ ही सकते हो अलग फ़ोटो का मीन्स क्या हो सकता है। तो था एंड वो देखने के बाद जियांग चैंग एंड विंग दोनों ही शॉक था। जियांग चैंग तो मतलब विंग से हाथों से एकदम फ़ोन को ले लिया एंड बोला तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे, ठीक है ना? तुम मम्मी को कुछ नहीं बताओगे? हैं? हाँ विंग विंग प्लीज़ प्लीज़ तुम किसको नहीं बताओगे ना? हाँ बताओ मुझे। एंड विंग जो है ना वो जियांग चैंग को एकदम हक कर लिया था क्योंकि जियांग चैंग पैनिक कर रहा था एंड वो जियांग चैंग की जो पीठ था ना उसे सहला रहा था, बोला था गगा मैं किसी को नहीं बताऊंगी गगा, अब शांत हो जाओ। एंड जियांग चैंग जो है ना वो मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था क्योंकि ऑब्वियसली कोई अननोन नंबर से अगर आपकी कुछ अलग पिक्चर आ जाए तो आपको कैसा फील होगा? नर्वस एंड सामने ही आपकी शादी होने वाला है तो उस इंसान को कैसा फील होगा? बहुत ही ज़्यादा बुरा या फिर बहुत ज़्यादा ही डेंजरस, बहुत डरा हुआ। एंड जियांग चैंग का भी हालत यही था। एंड तब भी जो है ना उसी नंबर से फिर से मतलब मैसेज आया एंड वो ये था सरप्राइज। एंड ये देखने के बाद जियांग चैंग शॉक्ड हो गया था। उसने बोला इलियांग वो एक मैसेज सेंड किया एंड इलियांग ने बोला हाँ बेबी मैं हूँ इलियांग। एंड जियांग चैंग ने फिर से मैसेज किया बोला तुम्हें ये सारी पिक्चर कहाँ से मिला? हाँ तुमने मेरी ये सब पिक्चर कहाँ से लिया? एंड उसे इलियांग ने बोला एक वॉइस मैसेज भेजा एंड बोला वो तो मेरी बैकअप था क्योंकि मुझे पता था तुम जैसी मतलब खरूस या फिर तुम जैसी नकचरे ओमेगा को कैसे कंट्रोल में लाना है। एटलीस्ट तुम मेरी अंडे सोने के अंडे देने वाले मुर्गी थे ना, तो मैं तुम्हें ऐसे ही थोड़ी ना अपने हाथों से जाने देने वाली थी। मुझे पता था एक ना एक दिन तुमको मेरी बारे में पता ही चल जाएगा कि मैं कैसे इंसान हूँ, इसीलिए मैंने एक बैकअप रख दिया था या फिर सबसे बड़ा हथियार मैं रख दिया था एंड वो था तुम्हारी वो न्यूड, हाँ वो पिक्चर। एंड जियांग चैंग इतना ज़्यादा डर गया था, तुम अभी ये सारी पिक्चर को डिलीट करोगे, अब अभी की ये सारी पिक्चर को डिलीट करोगे। एंड इलियांग जो है ना वो एक मतलब इमोजी भेजा था, एक इमोजी जिसमें ये था कभी भी नहीं कभी भी नहीं। एंड जियांग चैंग इतना ज़्यादा डरा हुआ था ना वो जल्दी से मतलब वहाँ पे जितनी भी सारी फोटोज़ था ना सबको डिलीट कर दिया था एंड वो उस नंबर को भी ब्लॉक कर दिया था। उसे डर लग रहा था बहुत ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा। एंड उसके बाद तो विंग जल्दी से पानी लेके आया एंड जियांग को पानी देन बोला चलो गगा हम ऊपर जाते हैं, अब अभी रेस्ट लो, हम बाद में इन सारी चीज़ों को लेके बात करेंगे, ठीक है? एंड जियांग जो है ना विंग की बातों को सुन के वो भी ऊपर चला गया था। एंड उसके बाद वो रात बीत गया था बट वो रात विंग एंड जियांग चैंग दोनों के दोनों ही नहीं सो पाए थे क्योंकि जियांग चैंग का अपनी ही फ़ोटो था एंड विंग यही सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है, गगा की ये सब पिक्चर कहाँ से आया? हाँ किसने भेजा होगा? हाँ। एंड नेक्स्ट डे जियांग चैंग की वो इतना खुश था या फिर जो भी था एंड उसका फेस एकदम अलग हो गया था, पेल पड़ गया था, उसके अंदर भी डर था एंड उसी तरीके से विंग के अंदर भी डर था बहुत ज़्यादा। एंड मैडम यू देख रहा था बट मैडम यू को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। एंड मैडम यू जब पूछा ना तो जियांग चैंग ने एकदम डिनाई कर दिया कि नहीं कुछ नहीं हुआ है। तो मैडम ने उन्हें बोला ओके ठीक है। एंड उसके बाद विंग जल्दी से जियांग के पास एंड बोला गगा आप मुझे बताओ क्या हो रहा है? हाँ अब मुझे बता सकते हो, आई प्रॉमिस मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आई प्रॉमिस अब बस मुझे बताओ क्या हुआ है गगा। एंड जियांग चैंग जो है ना विंग के एकदम पकड़ लिया था एंड वो रोने लगा, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। एंड जियांग चैंग विंग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है एंड उसने बोला बताओ गगा क्या हुआ है। एंड जियांग चैंग जो सारी चीज़ों को विंग को बता दिया था एंड विंग एकदम डर गया था। हाँ विंग को लगा ही था इस इंसान से कि ये इलियांग कोई अच्छा इंसान नहीं होगा, इसकी वाइब भी विंग को गलत लग रहा था एंड वही हुआ जो डर विंग को लग गया था फर्स्ट दिन विंग इलियांग को देख के वही सच हो गया। इलियांग एक घटिया अल्फा निकला जो बस ओमेगा को यूज़ करता है अपनी पैसे के लिए या फिर अपनी चाहत या फिर अपनी वो क्या बोलते हैं उसे सर फील करवाने के लिए। हाँ इसीलिए। एंड विंग ने बोला कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। ओ हाँ गगा आप टेंशन मत लीजिए, बस आप अपनी शादी के लिए एंजॉय करो, ठीक है? एंड जियांग चैंग जो है अपनी सर को हिला दिया था एंड उसके बाद पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। हाँ एंड अभी बस शादी के लिए और 5 ही दिन बाकी था। हाँ 5 ही दिन ही बाकी था। ज़ोरों शोरों से शादी की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया था। पूरे जो जियांग मेंशन को है वो उसको सजाया जा रहा था, धूमधाम से सब कुछ हो रहा था। बट जियांग चैंग वो बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा। एंड रात का वक्त था, सब लोग सो गए थे। हाँ सब लोग सो गए थे एंड हमारी विंग भी अपने बेड पे आ गया था सोने के लिए बट विंग को नींद नहीं आ रहा था बिल्कुल भी नहीं। उसे एक अलग बेचैनी, बहुत ज़्यादा ही बेचैनी फील हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कुछ
होने वाला है। उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला है, बहुत गलत, बहुत गलत। विंग की सिक्स सेंस उसे बता रहा था। तो विंग को बहुत ज़्यादा ही मतलब एक घुटान सा फील हो रहा था। तो उसने सोचा कि वो थोड़ा बैल्कनी में जाके बैठेगा, क्योंकि उसका ऐसा ही था, कभी अगर उसे नींद नहीं आए, उसे बेचैनी फील हो या फिर बुरा फील होना, तो वो बैल्कनी में जाके बैठ जाता था। तो आज भी वो वही किया, वो बैल्कनी में जाके बैठ गया था। वो कुछ टाइम बैल्कनी में बैठा ही था, हाँ। एंड तब भी उसकी नज़र में आया, वहाँ पे एक कार आके रुक गया था। एंड विंग जब उस कार को अच्छे से गौर करके देखा ना, उसे समझ में आ गई वो कार ऐसे वैसे किसी का नहीं है, इलियांग का है। एंड ये देखने के बाद विंग एकदम खड़ा हो गया था। विंग को समझ नहीं आया इलियांग का कार यहाँ पे क्या कर रहा है। हाँ, इलियांग का हिम्मत भी कैसे हो गया है कि वो दोबारा यहाँ पे आए। एंड वो यही सब कुछ सोच रहा था, तभी उसकी नज़र गया कि जियांग घर से बाहर निकला है। हाँ, एंड ये देखने के बाद तो विंग और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था, उसे मन में बेचैनी फील हो रहा था। तो वो गौर करके और भी देखने लगा। एंड तभी देखा कि इलियांग की कार के पास जियांग पहुंच गया था। एंड जियांग इलियांग से बात कर रहा था। एंड जियांग जिस तरीके से बात कर रहा था ना, विंग को ऐसा लग रहा था कि जियांग इलियांग से ब्रेक कर रहा है। बट क्यों, किस रीज़न की वजह से। एंड उसे याद आया, हाँ। एंड तभी उसने देखा कि इलियांग जो है ना, वो जियांग को एकदम कस के उसकी शोल्डर को पकड़ लिया था एंड उसे झिंझोर रहा था। इनको कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, बट उसे कुछ तो ऐसा लगा, कुछ तो नॉर्मल नहीं लगा। एंड वो जियांग को मतलब वहाँ से उसके रूम से जो है ना, बालकनी से बाहर की चीज़ बहुत अच्छे से दिख पाता था विंग। तो वहीं ये जब देखा ना, उसे एकदम मतलब वो हड़बड़ा गया। उसके भाई के साथ कोई इस तरीके से सुलूक नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंड ये देखने के बाद विंग जो है ना, वो दौड़ के अपने रूम से बाहर गया। हाँ, एकदम दौड़ लगाया, वो एकदम दौड़ के जो है ना वो बाहर पहुंच गया। एंड बाहर पहुंचने के बाद वो दौड़ के इलियांग के पास गया। एंड वो इलियांग को इतनी ज़ोर से वहाँ पे पहुँच के वो इलियांग को इतनी ज़ोर से धक्का मारा ना कि इलियांग एकदम दूर जाके मतलब दूर हट गया था। एंड वो जियांग के सामने विंग आ गया था। हाँ, एंड जियांग को प्रोटेक्ट उसके पीछे लिया, बोला तुम क्या कर रहे थे मेरे भाई के साथ। हाँ, क्या कर रहे थे मेरे भाई के साथ। एंड इलियांग ने देखा एंड फिर वो जियांग की तरफ देखा, बोला ओह, तो तुमने इसे भी बता दिया इन सारी चीज़ों के बारे में, गुड गुड, ऐसे किसको तो बताना चाहिए था ना। एंड जियांग की तरफ देखा, बोला गगा अब ठीक हो ना। हाँ, अब ठीक हो ना, अब बाहर क्यों आए। हाँ, इस गंदे इंसान के साथ मिलने के लिए क्यों आए। एंड जियांग जो है ना, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा। एंड इलियांग ने बोला जियांग, मैंने तुम्हें बताया है मुझे क्या चाहिए। अगर वो सारी चीज़ मुझे नहीं मिला ना, आई प्रॉमिस मैं अपनी औकात दिखा दूंगी। तुमने औकात की बात किया था ना, तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी मेरी औकात कितना ज़्यादा घटिया है। ये जो तुम्हारी शादी होने वाला है ना, तुम्हें इतना घमंड है, तुम्हारी शादी चाइना की नंबर 1 CEO या फिर नंबर 1 कंपनी के ओनर के साथ होने वाला है। हाँ, सोचो ना, तुम्हारी वो वाली पिक्चर अगर उसे मैं भेज दूँ तो कैसा होगा। ये जो तुम्हारी घमंड था कि तुम्हारी शादी होने वाला है, वो तो शादी तोड़ देगा ना, सारी शादी तोड़ देगा। मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। एंड जियांग ने बोला नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज़ तुम ऐसा कुछ मत करो, प्लीज प्लीज़ इलियांग प्लीज़। एंड इलियांग ने बोला तो मैंने जो बोला है वो करो। एंड विंग ने बोला तुम मेरे भाई से ऐसे बात नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। एंड इलियांग जो विंग को ऊपर से नीचे तक देखा ने बोला मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं पैसे के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। एंड जियांग की तरफ देखकर बोला क्या चाहिए उसे। हाँ, अब तुमको क्या चाहिए। हाँ, तुम वो सारी पिक्चर डिलीट करो, अब अभी डिलीट करो। हाँ, एंड ये बोल के विंग जो है ना उसकी कॉलर को एकदम पकड़ लिया था। एंड इलियांग जो है ना विंग की कॉलर को एकदम हटा दिया, बोला हाँ बिल्कुल भी नहीं, ये गलती बिल्कुल भी मत कर।